ओके दोस्तों, अब एक और छोटा सा हिंदी का पद्यांश लेकर के आ गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है जो 2011 में पूछा गया था। तो इसे पढ़िए, अपने मार्क्स पक्के करिए। जगजीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति। छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। इस पद्यांश में कवि ने चिर महान किसे कहा है? इसमें सबसे पहले ईश्वर को, जो सत्य और सुंदरता से संपन्न है उसे, शक्ति को, मानव को। तो इसमें जो है कवि ने चिर महान मानव को कहा है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? अखिल का मतलब होता है संपूर्ण। कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, कवि सांस्कृतिक बात करना चाहता है, या कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है? तो यहाँ प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, अखिल व्यक्ति। अखिल का मतलब होता है पूरे संसार के लोग, यानी ऑप्शन 4 सही है। कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। तो लास्ट का जो पॉइंट है, छूटे भय संशय अंधभक्ति, इसी में जो है इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख है? कविता के तर्कहीन आस्था का उल्लेख छूटे भय संशय अंधभक्ति में है। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? इसका कारण है विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग करने का कि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए, कविता को तुकांत बनाने के लिए नहीं। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, कविता का मूल भाव क्या है? अमरदान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति, या फिर कल्याण की भावना? तो इसमें आंसर लास्ट का है कल्याण की भावना। ये 2011 का बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। इसे जरूर से पढ़ें।